दैत्य दंभिकासुर की महागाथा। सृष्टि के प्रारंभिक युगों में जब देवता, दानव और मानव तीनों अपनी अपनी भूमिकाओं में संसार का संचालन कर रहे थे, तब राक्षसों की एक शाखा दैत्य अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और तपस्वी माने जाते थे। वे ब्रह्मा और शिव की घोर तपस्या कर वरदान प्राप्त करते और फिर उसका उपयोग अक्सर अपनी सत्ता विस्तार के लिए करते। इन दैत्यों में सबसे भयावह था दंभिकासुर। उसका जन्म अग्नि से हुआ था। वह 100 यज्ञों का फल लेकर पैदा हुआ था और कहते हैं कि उसके जन्म के साथ ही आकाश में अंधकार छा गया था। दंभिकासुर ने बाल्यकाल में ही शिव से द्वंद्वाग्नि नामक अस्त्र प्राप्त किया था, एक ऐसी अग्नि जो केवल युद्ध के समय जागृत होती और शत्रु को राख कर देती। यह अस्त्र स्वयं शिव ने दंभिका को दिया था, उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर। युवा होते ही दंभिका ने राक्षसों को एकजुट किया और कहा, हम राक्षस हैं, पर क्या हम केवल विनाश के लिए हैं? नहीं, अब समय है कि हम सृष्टि का नियंत्रण अपने हाथ में लें। इस विचारधारा के साथ वह नगर दर नगर, राज्य दर राज्य फैलता गया। उसने अनेक राजाओं को पराजित किया, देवताओं के यज्ञ रोक दिए और स्वर्ग पर आक्रमण की योजना बना डाली। इंद्र, वरुण, अग्नि और यम सहित सभी देवता ब्रह्मलोक और फिर विष्णुलोक पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, यदि यह दंभिकासुर इसी गति से बढ़ता गया तो धर्म और मानवता नष्ट हो जाएगी। विष्णु मुस्कुराए और बोले, धर्म का संतुलन जब बिगड़ता है तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। यह राक्षस स्वयं मेरे हाथों अंत पाएगा। विष्णु ने आर्यवर्त के तपस्वी राजा के घर पुत्र रूप में जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया वीर प्रकाश। बचपन से ही वह असाधारण बुद्धि और शक्ति से युक्त था। गुरुकुल में वह वेद, अस्त्र शस्त्र, राजनीति और नीति शास्त्र में पारंगत हो गया। एक दिन ध्यान में बैठा तो उसे स्मरण हुआ, मैं साधारण मानव नहीं बल्कि विष्णु का अंश हूं। मेरा उद्देश्य है दैत्य दंभिकासुर का विनाश। वीर प्रकाश हिमालय चला गया और कठोर तप कर भगवान शिव से एक दिव्य खड्ग मांगा। शिव प्रकट हुए और बोले, हे धर्म रक्षक, यह लो नीलकंठ। यह तलवार केवल धर्म की रक्षा के लिए उठेगी और अधर्म के अंत का माध्यम बनेगी। वीर प्रकाश ने दंभिकासुर को चुनौती दी, दंभिका, तेरा अंत अब निकट है। आ, धर्म और अधर्म का निर्णय रणभूमि में हो। दंभिका गर्जना करता हुआ आया और युद्ध प्रारंभ हुआ। 7 दिन और 7 रात तक महासमर चला। पर्वत कांपे, नदियां सूख गईं और आकाश में रक्त के छींटे पड़े। अंततः 8वें दिन जब दंभिका ने द्वंद्वाग्नि का प्रयोग किया, तब वीर प्रकाश ने नीलकंठ को आकाश में घुमाया और शिव की कृपा से उस अग्नि को समेट लिया। फिर एक ही वार में उसने दंभिकासुर के हृदय को भेद दिया। मरणासन्न दंभिका ने कहा, मुझे शक्ति तो थी पर विनम्रता नहीं। तुमने दिखाया कि सच्चा बल संयम में है, न कि घमंड में। जहां धर्म है वहीं विजय है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य के सामने टिक नहीं सकता। उस दिन से आर्यवर्त में फिर कभी कोई दैत्य नहीं उठा। वीर प्रकाश ने धर्म के मार्ग पर चलकर लोगों को सत्य, करुणा और समर्पण का संदेश दिया।